ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 10वां श्लोक। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हम सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और इसमें हमने पिछले श्लोक में सुना कि किस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भौतिक दुख का अस्तित्व है ही नहीं। वास्तव में कोई दुख नाम की चीज है ही नहीं संसार में। ये दुख है जब आत्मा अपने आप को शरीर मानती है, हाँ, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करती है, तो वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंडर में आ जाती है और दुख भोगती है। अगला श्लोक है अनहियाप्रत आर्त कर्णा निशी निशायन शयाना नाना मनोरथा रथाधिया क्षणभंग निद्रा देवा हतार्थ रचना ऋषियोऽपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं। ये जो हमें हाथ पैर मिला है, इसका कोई पर्पस है? हाँ, हमें लगता है हाँ बहुत अच्छा पर्पस है। क्या पर्पस है? मोटरसाइकिल की एक्सीलेटर को घुमाना, ये पर्पस है। पतंग उड़ाना, ये पर्पस है। ये खाना, ये पर्पस है। इसका कोई विशेष पर्पस है वास्तव में? ये इंद्रियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। आप देखिए, इंसान नकली हाथ पैर बनाता है लेकिन बना नहीं पाता ऐसा। हाँ, इसके पीछे कोई तो विशेष कारण रहा होगा जो इंजीनियर ने ये इतना कॉम्प्लिकेटेड शरीर बनाया। हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ बता रहे हैं अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद और विस्तृत कार्यों में लगा देते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनको नींद को लगातार भंग करती रहती है। ऑर्डर आने वाला है, सप्लाई जानी है, सप्लाई रुक गई, हाँ, एक चिंता। हाँ, धन मार्केट एकदम से डाउन हो गई है, बड़ा संकट आ गया है, नींद नहीं आ रही है। दूसरी समस्या, न जाने कितनी समस्याएं, पारिवारिक, फाइनेंशियल, कितनी समस्याएं, चिंताएं हमें सताती रहती हैं इल्यूजन के कारण और हमारी नींद को भंग करती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। हाँ, दैवीय इंटरवेंशन के कारण, यानी कि हमारी योजनाओं में हमें जानबूझकर फेल किया जाता है। ऐसा डिजाइन किया गया है। कृष्ण सेज इन भगवद गीता दैट दुख काले शाश्वतम नानु नापनु बेनते। उसमें बताते हैं कि ये जो संसार है, ये डिजाइन, इट हैज बीन डिजाइंड लाइक दैट कि देयर आर इम्परफेक्शंस। पदम पदम यद विपदाम, यहाँ पर हर कदम पर एक विपदा बनाई गई है। डिजाइंड इज लाइक दैट। इसलिए हमारी योजनाओं को दैवीय शक्तियों द्वारा भी हताश कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख होते हैं तो इस भौतिक जगत में चक्कर लगाते रह जाते हैं। यानी कि हमारी सारी योजनाएं, कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। हमारी सारी योजनाएं एक सेकंड में समाप्त हो जाती हैं। इतने सालों की हम प्लानिंग करते हैं और एक सेकंड में सब खत्म हो जाता है। तो बिकॉज वी आर नॉट द कंट्रोलर्स, हम कंट्रोलर नहीं है, हम नियंता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी इंद्रियों से अथक प्रयास करते हैं इस संसार में कामयाब होने का। अब फिर हम बोलते हैं हम होंगे कामयाब, आज नहीं तो एक दिन। जैसा कि पिछले श्लोक में वर्णन आया है, जिन लोगों को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती, वे भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। उनमें से अधिकांश लोग दिन में कठोर परिश्रम करते हैं, मानसिक शारीरिक कुछ भी, ऑफिस के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी लेबर काम में लगे रहते हैं, कठोर परिश्रम में। उनकी इंद्रियां भारी औद्योगिक संस्थान के भीमकाय कारखानों में कष्टप्रद कार्य करने में बुरी तरह लगी रहती है कि नहीं? इवन जो वाइट कॉलर जॉब है उसमें आदमी के दिमाग का हलवा बन जाता है शाम तक। हाँ, आदमी वाइट कॉलर जॉब, आजकल कोडिंग और प्रोग्रामिंग और ऐसे ऐसे जॉब हैं, लेकिन सोचिए कितना स्ट्रेस है उसमें भी ज़बरदस्त स्ट्रेस है। आपकी एक जरा सी गलती कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका, और आपके ऊपर आरोप लगा इसने किया। फिर आप कहते हैं मैंने नहीं किया, इसने किया। वो कहता है इसने नहीं किया, इसकी गलती थी। फिर यही चलता रहता है ऑफिस में, ब्लेम गेम, निरंतर स्ट्रेस, टेंशन। ये मेरी पार्टी का है, वो दूसरी पार्टी का है। तो इस प्रकार से हम ऐसे कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे कारखानों के मालिक अपने औद्योगिक उत्पादों के लिए बाजार खोजने में लगे रहते हैं और मजदूर वर्ग विस्तृत उत्पादन में लगे रहते हैं।
जिनमें विशाल यांत्रिक व्यवस्था है, बड़े बड़े मशीन्स, कंप्यूटर वर्ल्ड में बड़े बड़े सर्वर्स हैं, ऑफिस हैं, मशीन्स हैं। कारखाना, फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। प्रभुपाद कह रहे हैं कारखाना फैक्ट्री नरक का दूसरा नाम है। काफ़ी क्रांतिकारी विचार है ये। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑल दो वी नो दैट हम इसके अंदर बहुत बुरी तरह हम फंसे हुए हैं। प्रारंभिक अवस्था में हम भगवान का नाम ले सकते हैं और धीरे धीरे लाइफ की उलझनों को सिंपल बना सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि इसको छोड़ के कुछ और करने लग जाइए। धीरे धीरे काम हो सकता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अपनी ज़रूरतें धीरे धीरे कम होती हैं। उस ज़रूरतों के कारण हमारा परिश्रम भी धीरे धीरे कम होता जाता है। तो बता दें कि रात्रि होने पर बुरी तरह से व्यस्त मनुष्य अपनी थकान को मिटाने के लिए, इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए शराब का सहारा लेता है या स्त्रियों की शरण में जाता है, किंतु तब भी उसे अच्छी नींद नहीं आती, क्योंकि उनकी नाना प्रकार की मानसिक चिंताएं वाली योजनाएं उनकी नींद में निरंतर व्यवधान डालती रहती हैं। हाँ, जैसे ही वो होश में आता है उसको फिर चिंता आती है, इसलिए वो हमेशा बेहोश रहना चाहता है। उनिद्र रोग से पीड़ित होने के कारण कभी कभी पर्याप्त आराम के अभाव में उसकी प्रातःकाल नींद सताने लगती है। हाँ, आदि आदि दैविक शक्ति द्वारा की व्यवस्था द्वारा संसार के बड़े बड़े विज्ञानी तथा चिंतक भी अपनी विविध योजनाओं के कारण हताश हो जाते हैं। हाँ, और जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। एनीबडी हु थिंक दैट इज अ सेल्फ मेड पर्सन इज अ बोगस पर्सन। इट डज नॉट नो कि उसकी सफलता के पीछे बहुत सारे दैवीय लोगों, हाँ, भगवान का हाथ था। हाँ, कितने सारे लोग योजना बनाते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका टीवी चैनल्स में इंटरव्यू आता है, तुमने क्या किया। वो बड़ी बड़ी किताबें लिखता है, देखिए मैं 8th क्लास फेल्ड हूँ, उसके बाद मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया, मैंने संघर्ष किया। अरे संघर्ष तो बहुत लोगों ने किया। चाय की दुकान पे चाय का प्याला धोने वाले ने बहुत संघर्ष किया। हाँ, आप कहेंगे वो तो लेबर था ना, उसने दिमाग से संघर्ष नहीं किया। नहीं, कितने लोगों ने कितना दिमाग, कितने लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन लेके आते हैं लेकिन उनके बिजनेस एडवेंचर चलते नहीं है। हम लोग कई बार देखते हैं कि कई सारे आईआईटियंस नए नए वेंचर चलाते हैं, लेकिन आप क्वांटिटी को काउंट कीजिए, कितने आईआईटी देश में पास होते हैं, उनमें से कितने लोग वेंचर चलाते हैं और कितने सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत से ही आप सफल होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और कई बार हमारे अथक प्रयास के बावजूद हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि इसमें हमारे कर्मों के फल, दैवीय योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं हमारे साक्षात रूप से। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाता है कि कर्म का फल के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं। कर्मणा गहना गति, भगवान गीता में कहते हैं कि कर्म का जो रिएक्शन है वो किसको क्या मिल रहा है, कब मिल रहा है, इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल है कि मेरे को किस सजा, किस गलती की सजा मिल रही है। मैंने तो कोई गलती नहीं करी। आदमी को पता नहीं चलता है उसने कौन से जन्म में, कौन से साल में, कौन से क्या किया क्या नहीं किया, वो भूल जाता है। तो वो बहुत सारी योजनाएं बनाता है, उसकी योजनाएं विफल होती हैं, वो फिर प्रयास करता है, इस तरह जन्म जन्मांतर भौतिक जगत में सड़ता रहता है। भले ही कोई महान विज्ञानी जगत के त्वरित संहार हेतु परमाणु शक्ति में खोजें करता हो और उसे अपनी सेवा या कुसेवा की मानवता मान्यता स्वरूप सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिल जाए, यानी कि कोई वैज्ञानिक कोई ऐसी खोज कर दे, जैसे बॉम्ब बना दे और उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ बना दे, किंतु उसे भी भौतिक प्रकृति के अति मानवीय नियम के अंतर्गत बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट थे जो कुछ समय पहले इस संसार में नहीं रहे, वो कहते थे कि देयर इज़ नो गॉड। जब वो मरे तो उनके नाम के आगे लेके आ गया देयर इज़ नो XYZ। हाँ, अब वो व्यक्ति ही नहीं है जो व्यक्ति बोलता था देयर इज़ नो गॉड, वो व्यक्ति ही मौजूद नहीं रहा ये बोलने के लिए कि देयर इज़ नो गॉड। तो इस प्रकार से हम कितना भी उछल लें, लेकिन हम प्रकृति के आगे बड़े बौने से हैं। उसे भी प्रकृति के मानवीय, अति मानवीय नियम के अंतर्गत, उसके नियमों के अंदर जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। ऐसे सारे लोग जो कि भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं, निश्चित रूप से उन्हें इस भौतिक जगत में चक्कर लगाना पड़ता है। यस, उनके लिए ब्रह्मा बहुत ही दुखी है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को मिस यूटिलाइज करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांत के बिना किसी धर्म प्रणाली का निर्माण नहीं कर सकता। ध्यान रखिए, कई लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं, उनके इतने सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं कि वो जीवन जीने के सिद्धांत लिखने लगते हैं, एंड पीपल फॉलो देम। बिकॉज वाई पीपल फॉलो देम? बिकॉज दे आर मिलीनियर्स, दे आर बिलीनियर्स। हाँ, सिंपली बिकॉज कि उनके पास पैसा है। लोग पैसे वाले के किसी भी सिद्धांत को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। वो बताता है जीवन जीना है तो ऐसे जियो,
सब कहते हैं जी ऐसे ही जिएंगे क्योंकि हमें भी आप जैसा बनना है। तो ऐसे लोग कई बार अपने ही धार्मिक सिद्धांत बना लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में हमें मिलता है कि धर्म के प्रवर्तक स्वयं भगवान है। केवल भगवान ही धर्म बना सकते हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। धर्म ऑलरेडी बनाया गया है, शास्त्रों में लिखा गया है। अपनी पुस्तकें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी पुस्तकें यदि लिखिए तो उन्हीं अनुवादों को, उन्हीं निष्कर्षों को और ज़्यादा एग्जाम्पल देके साबित करने के लिए आप पुस्तक लिख सकते हैं, लेकिन अपने धार्मिक सिद्धांत बनाने के लिए आप पुस्तकें नहीं लिख सकते। भगवत गीता में हम पाते हैं कि भगवान की शरण ग्रहण करने के अतिरिक्त धर्म के अन्य सभी रूपों की भर्त्सना की गई है। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान, ध्यान से सुनिए, सर्वधर्मान, सारे धर्म, परित्यज्य, त्याग दो। कोई धर्म, सारे धर्म त्याग दो। सब कैटव धर्म है, एक ही धर्म है, क्या? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। सारे धर्मों का यही पर्पस होना चाहिए। यदि किसी धर्म का पर्पस भगवान के शरण में जाना नहीं है, आत्मसमर्पण करना नहीं है, उनका सर्वेंट, उनका दास बनना नहीं है, तो धर्म कैटव धर्म है, इज चीटिंग रिलीजन प्रिंसिपल्स। उसको फॉलो कभी नहीं करना है। इसलिए कैसा भी धर्म है, जो कुछ भी बताए, चाहे अहिंसा है, कोई बता रहा है अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा अगर भगवत भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रही है तो धर्म नहीं है। ये समझने की बात है। कोई भी प्रणाली जो मनुष्य को भगवत भक्ति तक ले जाती है वही असली धर्म है या वही असली दर्शन है वास्तव में। धर्म के सिद्धांत किसी सामान्य जीव के लिए खुले नहीं है, वे मानव को नैतिकता के स्तर पर लाने के लिए होते हैं। अहिंसा इत्यादि तो दिग्भ्रमित व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। जो जानवर बन चुका है उसके लिए अहिंसा एक धर्म हो सकता है, क्योंकि अभी वो जानवर की परिस्थिति में है, इसलिए उसको ये समझाना जरूरी है कि कहीं तुम अहिंसक तो बनो। तो अहिंसा जो है धर्म का, दया जिसको हम कहते हैं, वास्तव में दया इज द राइट वर्ड। दया धर्म के 4 पिलरों में से एक पिलर है, दया, सत्यता, तपस्या इत्यादि। तो ये जो है धर्म का जो अहिंसा है, ये धर्म नहीं है वास्तव में। धर्म इसके ऊपर टिका जरूर हो सकता है। और धर्म क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम। वास्तव में धर्म क्या है उसे समझ पाना उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है। वो कहता है बस यही है नैतिकता। नैतिकता है किसी को बुरा मत करो, अपना आराम से खाओ पियो सो जाओ। लेकिन हम नहीं सोच पा रहे हैं कि खाने पीने में भी हम किसी का बुरा कर रहे हैं। हमारी स्वास्थ्य से कुछ कीटाणु मर रहे हैं, खाने से भी कुछ जीव जंतु मर रहे हैं, कुछ पौधे मर रहे हैं। हम जब चल रहे हैं तो भी कोई मर रहा है। हमारी कई सारी दुनिया में कई सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है। सूर्य देव हमसे कुछ चाहते हैं क्योंकि हम उनकी धूप लेते हैं, लेकिन हमको कुछ दे नहीं पाते हैं। चंद्र देव हमसे कुछ चाहते हैं, वायु देव हमसे कुछ चाहते हैं, जल देवता हमसे कुछ चाहते हैं, न जाने कौन कौन से हम क्या क्या लिए बैठे हैं। तो हम कैसे शांति से बैठ सकते हैं? किसी का बुरा मत करो, सबकी चोरी करे जा रहे हैं, कैसे बुरा ना करो? कितना तो खा लिया है, कितना पी लिया है, कितना सूंघ लिया है। हाउ टू रीपे ऑल दिस? वी कैन रीपे ऑल दिस बाई लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सारी पत्तियों को पानी मिलता है, उसी प्रकार जब हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं कार्य तो सारे देवताओं के प्रति हमारा ऋण उतरता है। नहीं तो हम हमेशा ऋणी रहते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि नैतिकता और अहिंसा इनफ है? दिस इज नॉट इनफ। यह अत्यंत गुह्य है, सीक्रेट है, क्योंकि धर्म के असली सिद्धांतों से अवगत होते ही मनुष्य मुक्त होकर आनंद तथा ज्ञान का शाश्वत जीवन बिताता है। अतः जो व्यक्ति भगवान की भक्ति के सिद्धांतों को प्राप्त नहीं है उसे अपने को अबोध जनता का धार्मिक नेता बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं बनना चाहिए वास्तव में, जो खुद ही धार्मिक सिद्धांतों को नहीं जानता है, जो खुद ही भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है हम ऐसे व्यक्ति को नेता बनाते हैं जो बहुत ही बलशाली है किसी भी तरीके से, ताकत से, धन से, सक्सेसफुल है, बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसे व्यक्ति लीडर बन जाते हैं। जो अच्छा बोलता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ऐसे व्यक्ति लीडर बनते हैं। जबकि वास्तव में भगवान के भक्तों को ही हमें ऐसा पोजीशन देना चाहिए, उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए। महाजन ये न पता सकन था, महाजनों को फॉलो करना चाहिए, ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अतः धर्म के नाम पर भक्ति के असली धार्मिक सिद्धांत का संदर्भ दिए बिना जो अन्य लोगों को गुमराह बनाता है वह व्यक्ति से श्रेष्ठ, उस व्यक्ति से श्रेष्ठतर धर्म के सिद्धांतों से अनजान व्यक्ति है जो धर्म के मामलों में कुछ नहीं करता। दैट पर्सन इज बेटर। जो धर्म के बारे में ना तो बोलता है ना करता है, उस व्यक्ति से बेटर है जो व्यक्ति धर्म के नाम के लोगों को गुमराह करके लोगों को लोअर स्टैंडर्ड्स बता रहा है। और ये लोग सोच रहे हैं, हम आज गए थे कहीं पर, हमने चिड़ियाओं को दाना डाला, आपको पता है हमने चींटी के आगे आटा डाला,
हम भी धार्मिक हैं। अब वो लोग सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, कोई इस तरह सेटिस्फाइड है, कोई किसी अनाथालय में जाके कुछ कपड़े, कोई बैग दे के आ गया। बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ चल रही हैं संसार में। कई बार हम बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैंने भी सोसाइटी के लिए कुछ किया, बट ये वास्तविक हित नहीं है, ये समस्या है। हाँ, हमारी सोसाइटी की मूलभूत समस्या ये नहीं कि कुछ लोग अनाथ हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग बीमार हैं, ये समस्या तो है ही, लेकिन इस समस्या के पीछे जो असली समस्या है वो ये है कि हम अपने पिता को भूले बैठे हैं। हाँ, उसी कारण हम इतने सारे दुख में हैं। ये संसार डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। असली परोपकार ये होगा कि कैसे संसार से निकाल कर, विच इज़ लाइक अ जेल, हम भक्तों को, हम संसार के जीवों को भगवत धाम में वापस भेज पाएँ। दिस इज़ द रियल CSR एक्टिविटी। इसको करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।